अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। 2 रोज कबल लाहौर में एक पोश इलाके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर ओकाड़ा से अब्दुल्ला ताहिर को दिन दिहाड़े एक क्लिनिक में घुसकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। इस वाकये के बाद लाहौर पुलिस की परेशानी में इजाफा भी हुआ कि लाहौर जैसे शहर के अंदर जहां पे शूटर्स का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया, शूटर्स कैसे पहुंच गए। अब्दुल्ला ताहिर के हवाले से मैं कुछ पहले आपको बता दूं और इस केस के हवाले से बता दूं कि अब्दुल्ला ताहिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरीना कारकुनों में से हैं और चौधरी रहमतुल्लाह के ये बेटे हैं और इन्होंने ओकाड़ा में अपना अच्छा सेटअप बना रखा है। वहां पर इनकी बहुत अच्छी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान को बहुत ज्यादा पसंद थे, इमरान खान के बहुत ज्यादा ये करीब भी रह चुके हुए हैं। हमेशा अपने मुखालफिन को जो है टफ टाइम दिया, सियासी मुखालफिन को। लेकिन इनकी कुछ दुश्मनियां भी चल रही थी, 3 के करीब जो दुश्मनियां के मुतालिक जो पुलिस को अभी इल्म हुआ है कि 3 मुख्तलिफ ग्रुपों से इनके कुछ मामला चल रहे थे। बहुत बढ़िया कि इन्होंने हवेली बना रखी है और वहां पर लोगों का उनके डेरे पर आना जाना लगा रहता है। परसों इनके साथ ये वाकया हुआ और इस वाकये में ये अपनी जान की बाजी हार गए। कल सुबह इनका पोस्टमार्टम हुआ और कल शाम को इनकी तदफीन इनके आबाई इलाके ओकाड़ा में की गई। लोगों का एक जमे गफीर जो है वहां पर मौजूद था, जमे गफीर जिसे कहते हैं। बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और सिर्फ अपने इस मोहसिन को कह लें, अपने इस दोस्त को कह लें, अपने इलाके के एक वडेरी शख्सियत को कह लें, ट्रिब्यूट देने के लिए उसको आखिरी कंधा देने के लिए मौजूद है। हर आंख अश्कबार भी थी। बहरहाल हौसला उस माँ का जो इस वाक़े के बाद जो है वहाँ मौके पर पहुंची और फिर इन्होंने अपने बेटे की जो है लाश वसूल भी की और फिर उन्होंने ही आगे तमाम अमल भी किया। इन्हीं की मुद्दत के अंदर लाहौर में थाना गालिब मार्केट के अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ। 5 अफराद को इस मुकदमे में नामजद किया गया। पुलिस थोड़ा इंतजार कर रही थी कि पहले तदफीन का अमल हो जाए तो फिर उसके बाद जो हम अपनी तहकीकात का आगाज करें और इस हवाले से कुछ टीमें तश्कील दी गई। ताहिर अब्दुल्ला के बारे में ये बताया जाता है कि ये रेत का और दीगर काम किया करते थे और इनके इस वजह से कुछ मुखालफिन के साथ फड्डा भी चल रहा था। लाहौर में भी इनके कुछ 1-2 फड्डे चल रहे थे, लेकिन बहरहाल पुलिस ने अब तफ्तीश का आगाज किया हुआ है। अब मामला ये था कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि शूटर्स कौन है, कहाँ से आए, किधर से आए और किसने इनको जो है ये सुपारी दी थी। तो इसमें सबसे पहले पुलिस के पास जो क्लू था वो सीसीटीवी फुटेज था। वो सीसीटीवी फुटेज आपने भी देखी है और मैंने अपने इस पर भी लगाई, अब भी आप देख रहे हो सीसीटीवी फुटेज को कि इसमें 2 मोटरसाइकिल सवार आकर रुकते हैं और उतरते हैं बहुत ही आराम से। इसके बाद वो अपना हेलमेट पहने रहते हैं, हेलमेट नहीं उतारते, अंदर चले जाते हैं। इतने में ही एक सफेद शलवार कमीज में मलबूस बारिश इंसान आके मोटरसाइकिल इनकी इस मोटरसाइकिल के पास खड़ा हो जाता है जो ये जिससे उतर कर गए थे और वो कुछ इंतजार करता रहता। उसके बाद जैसे ही अंदर से गोलियों की आवाज आती है तो ये शख्स भी वहां से गायब हो जाता और उसके बाद ये शूटर भी वहां से निकल जाते हैं। गुरु मांगट रोड के ऊपर ये वाकया जगह है जहां पर ये क्लिनिक बना हुआ है और यहीं पर ताहिर अब्दुल्ला अपने फिजियोथेरेपी के लिए आया करते थे। उन्हें कमर की तकलीफ थी जिसके लिए फिजियोथेरेपी उन्हें करवाना होती थी। एक दिन छोड़कर एक दिन आते थे। अब पुलिस ने 2 रोज और 3 रोज कबल के जो उनके पिछले विजिट है उसकी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की है। उस रोड के ऊपर 3 से 4 सेफ्टी कैमरे भी लगे हुए हैं और पुलिस ने जो सबसे पहले अपना आगाज किया वो था कि उन सेफ्टी कैमरों और उसके अलावा जो लगे हुए प्राइवेट कैमरे हैं उनकी फुटेजेस को इकट्ठा किया जाए। वो तमाम फुटेजेस पुलिस ने इकट्ठी की और उसके बाद जो पुलिस के हाथ चीज लगी वो थी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट। शनाख्त चेहरे की नहीं हो सकी थी, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जिस वक्त ये मुलजम वहां पर आए तो इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, ये उतरे तब भी हेलमेट इन्होंने पहन रखा, ये अंदर गए तब भी हेलमेट पहने रखा और जब वहां से फरार हुए तब भी ये हेलमेट में ही थे। अब पुलिस के पास एक ही चीज रह गई थी, वो थी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट। अब पुलिस ने जब इस नंबर प्लेट के हवाले से महकमा एक्साइज को चेक किया तो पुलिस को जिसे कहते हैं धचका लगा और वो धचका ये था कि इसकी नंबर प्लेट जाली थी, वो किसी और के नाम थी और ये मोटरसाइकिल कोई और थी। लाइक हम यूं कह लें कि वो 125 था तो उसके बाद नंबर प्लेट 70 की मोटरसाइकिल की लगी हुई थी। तो यहां से पुलिस को अंदाजा हुआ कि मुल्जिमान जो है बहुत ज्यादा शातिर और चालाक हैं। उन्होंने इस काम को करने से पहले भरपूर प्लानिंग की थी। वो कोई भी जो जिसे कहते हैं ना लूप होल, वो नहीं छोड़ना चाहते थे कि ताहिर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में बच जाए, क्योंकि इससे कबल भी उनके ऊपर तकरीबन 8 से 9 माह कबल ओकाड़ा में ही एक कातलाना हमला हुआ था जिसमें इनका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो जहाँ वहां हो गया था। अब यहाँ पर ये लाहौर में बगैर सिक्योरिटी गार्ड के ही फिरते थे क्योंकि एक वडेरा टाइप इंसान था तो वो ये समझता था कि मुझे कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है इन तमाम चीजों की। बहरहाल
अब इस रेकी को देखना जो है पुलिस के लिए एक इंतहाई अहम था। अब पुलिस ने उन तमाम लोगों की शनाख्त जो है वो ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस को अभी तक शूटर्स का कुछ इल्म नहीं हो सका। ये एक बुरी खबर है। इस केस की तफ्तीश में पेशरफ्त यहां पर आकर रुक गई कि पुलिस ये समझ रही थी कि जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुई है उसकी नंबर प्लेट से जो है हमें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, शूटर्स की शनाख्त हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से जो नंबर प्लेट मिली है वो फेक निकली है, वो 2 नंबर निकली, जाली नंबर प्लेट निकली। महकमा एक्साइज में उसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो यहां से पुलिस को उस मोटरसाइकिल को ट्रेस करने में, उसके मालिक तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल का सामना हुआ है। वह यह है कि अमूमी तौर पर हम देखते हैं चोर, डाकू या इस तरह के जो शूटर्स होते हैं वो उन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादातर चोरी के होते हैं, लेकिन इसमें वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई जिस पर जाली नंबर प्लेट ही लगाई गई थी। अब ना उनके चेहरे नजर आ रहे हैं और ना ही उनका नंबर प्लेट से उनका कुछ वाकया नजर आया। अब अगली जो पुलिस काम कर रही है वो है उस तमाम रूट को जो है रीचेक किया जा रहा है। गुरु मंगल रोड पर इन और आउट देखा जा रहा है, जिस वक्त ये किस रास्ते से आए, वहां तमाम उस सेफ सिटी के फुटेजेस इकट्ठी की गई हैं। फिर उसके बाद जो प्राइवेट कैमरास लगे हैं उनकी फुटेजेस इकट्ठी की गई और ये देखा जा रहा है किस रूट से आए, कितनी देर ये लोग यहाँ खड़े रहे, कितनी देर इन्होंने ताहिर अब्दुल्ला का इंतजार किया, उसके बाद ये लोग वकुआ करने के बाद ये किस रूट से भागे हैं और फिर शहर में किस जगह पर जाके ये लोग इस हुलिये के जो बंदे हैं वो निकले। क्योंकि ये अब मुमकिन नहीं है, बहुत आसान है कि अगर एक दफा कोई हुलिया सामने आए तो फिर वो आप एआई को दे देते हैं और एआई फिर उसकी मदद से तमाम के तमाम रूट्स के ऊपर जो सेफ सिटी लगे हुए कैमरे हैं उनसे मिलते हुए तमाम लोगों की वीडियोस जो है वो जारी करना शुरू कर देता है। तो इसलिए उनका बच निकलना अभी इतना आसान नहीं, पुलिस आगे पहुंच रही है। जियो फेंसिंग भी उस इलाके की जो करने का सोचा जा रहा है और इस हवाले से भी जो शायद अहकाम जारी कर दिए गए। आज डीआईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने भी इस हवाले से बताया कि हमने इस केस का मुकदमा दर्ज कर लिया और इसकी तहकीकात का आगाज कर देगी, लाहौर पुलिस इसकी तहकीकात करेगी। दूसरी जो एक बड़ी खबर थी कि एक तो इनके शूटर्स का इल्म बिल्कुल नहीं हुआ, अब कितने लोग हिरासत मिलेंगे, किन किन से मुखालफिन से इनकी मुखालफत चल रही थी। तो उसमें जो 3 ग्रुप है उनके साथ भी पुलिस ने रब्ता की है। जो इनके इलाके का मुखालिफ ग्रुप है वो फिलहाल अपने घरों को ताला लगाकर जा चुका है। वहां पर सन्नाटा, पुलिस ने रेड भी किया लेकिन उस घर में से कोई भी नहीं मिला। तो यहां से पुलिस को थोड़ा शक उस ग्रुप के ऊपर जरा ज्यादा है। बाकी जिन ग्रुप्स के साथ मुखालफत थी उनको भी ऑनबोर्ड लिया गया और उनसे भी पूछगिछ जारी है। फिलहाल पुलिस ने 5 अफराद को हिरासत में रखा हुआ है और उनसे तहकीकात कर रही है कि आप लोग इस हवाले से क्या जानते हैं। तो हम जो मेरे तरह उनका कहना है कि जो जेर हिरासत मुल्जिमान है उनमें से किसी को कुछ इल्म नहीं है, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं निकला। इस केस के अंदर 5 मुल्जिमान को जो है नामजद भी किया गया और वो फिलहाल जो नामजद मुल्जिमान है वो वही ग्रुप है जो इनके इलाके में रहता है, जिससे इनकी मुखालफत बहुत ज्यादा चल रही थी और वो अपने इलाके से इस वक्त रुपोश है। ताहिर अब्दुल्ला की वालदा जो है बहुत ही नाडुर और बहादुर खातून, मुझे मेरी रेहाना डार की तरह, जो सियालकोट की रेहाना डार है, और वो खातून की आंख में आंसू नहीं था। मैंने उनको उस दिन भी देखा था, कल भी उन्हें देखा, तदफीन से लेकर आखिर तक सब रो रहे थे, सबकी आंखें अश्कबार थी, लेकिन वो खातून बड़े मजबूत दिल और जिगरे के साथ वहां मौजूद थी। 60-65 साल के करीब उनकी उम्र है, लेकिन उनका जज्बा और उनकी जो कुव्वत देखी है ना, कुव्वत इरादी, वो बहुत मजबूत मुझे नजर आई। और अल्लाह पाक उनको सब्र जमील अता करे। और लाहौर पुलिस ने इस हवाले से जो है अब कुछ टीमें तश्कील दी हैं। इस नाहक कत्ल के हवाले से एक जवान मौत हुई है, यहाँ पर भी एक बड़ा लीडर जो है वो मारा गया, अपने इलाके का वो अच्छा खासा नामी ग्रामी शख्स था, लोग उसकी इज्जत करते थे, परे पंचायत उसके डेरे पे लगती थी। तो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वोटर उसके साथ जो है मुंसलिक था और अपने हल्के की नुमाइंदगी के लिए वो भरपूर तरीके से तैयार भी था। तो अब देखना यह है कि पुलिस इसके शूटर्स जो है वो कितनी जल्दी गिरफ्तार करती है, वो कौन होते हैं और ये केस कितनी जल्दी मंतकी इंजाम तक पहुंचता है, क्योंकि वलेंशिया वाला केस अब मंतकी इंजाम को पहुंच चुका हुआ है। आज उस हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि कातला कोई और नहीं, इन बच्चों की सगी माँ ही थी। नासिर बेगुनाह, नासिर को तमाम तफ्तीश के अंदर जो क्लियर कर दिया गया। इस हवाले से मैं एक और वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस मामले में FBI का क्या रोल रहा है। क्या वाकई FBI ने इस केस के अंदर लाहौर पुलिस की मावनत की है? क्या लाहौर पुलिस के साथ वो शामिल तफ्तीश रही है? और कौन कौन से सबूत और कौन कौन सी चीजें जो है FBI को दी गई और FBI किसके कहने पर जो है इस वलेंशिया वाले मामले में इन्वॉल्व हुई थी? तो ये तमाम चीजें अगले व्लॉग में आपको कल मिलेंगी। तब तक के लिए इजाजत दें और लाजमी याद रखें इस वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें और लाइक भी दें। बेल आइकन का बटन जो है लाजमी दबा लें ताकि आपको बर वक्त और सही खबरें मिलती रहें। अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिए, इससे मेरी भी इस्लाह होती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने के बाद।